हेलो मेरे क्लास 10th के शेरों, कैसे हो तुम लोग। तो आई होप आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने कल 10 मिनट में ही 50 क्वेश्चन किए थे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, और इस 10 मिनट के वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है और मैं सोच रहा हूँ कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं, शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। इस 51 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल रहा है न्यूटन गति के कितने नियम है। न्यूटन गति के 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन गति के 3 नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई आपको पता है क्या है? कूलाम है। सीधा सा बात है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक जो गैस जाती है वो कौन है? वो है ऑक्सीजन। हमारे शरीर का 65% हिस्सा किससे बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए, नो बकवास, सीधे आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जनन का अंग कौन सा है। पूछ रहे हैं पौधों में जनन जो होता है वो कहाँ पे होता है? पत्ती में, तना में, फूल में और जड़ में। देखो, पौधों में जनन कहाँ होता है? फूल में होता है। मेनली जो जनन अंग पाए जाते हैं पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? फूल में पाए जाते हैं, तो इसलिए फूल जनन अंग है। अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर, आयाम पर और चाल पर और तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पे निर्भर करती है। सीधा सा बात है, आगे बढ़ते हैं। भोजन में पाचन में सहायक रस है। पूछ रहा है भोजन के पाचन में कौन सा रस सहायक होता है। लार, पीत, अमाशय रस और इनमें सभी। देखो, भोजन के पाचन में सब के सब है। ठीक है, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर, वो पूछ रहा है किससे रक्षा करती है। प्रदूषण से, यूवी किरण से, वर्षा से कि ताप से। देखो, ओजोन परत जो है वो किससे रक्षा करती है? यूवी किरणें से। हानिकारक यूवी किरणें से हमको क्या करती है? बचाती है। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में स्विच का क्या काम है। पूछ रहा है कि स्विच लगा होता है वो क्या काम होता है। जो बटन होता है ना, तो बटन किस लिए लगाते हैं? धारा को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, मतलब धारा को रोकना या चलाना। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो बचपन से जीके में पढ़ते आ रहे हैं, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां होती है। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाए तो 206 हो जाती है। अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसमें 4 गो सोडियम, तांबा, सोना, चांदी जो दिया है, इस पूछ रहा है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील सोडियम है, क्योंकि सोडियम खुले मतलब पानी के संपर्क में आते ही तुरंत विस्फोट करके रिएक्शन करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है दिन में, रात में, हमेशा और कभी नहीं। देखो, पौधों में श्वसन दिन और रात 24 घंटे चलते रहते हैं, मतलब हमेशा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ऐसे तो जूल होता है, बट व्यावसायिक मात्रक जो होता है बड़ा होता है, मतलब उसको किलोवाट घंटा में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। देखो, मानव शरीर का तापमान 37.5 माने 37.5 डिग्री होता है, बट यहाँ पे 37.5 डिग्री नहीं है, 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री पे लगाएंगे। बी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण से परावर्तन के कितने नियम है। पूछे दर्पण के परावर्तन कितने नियम फिजिक्स में। दर्पण के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन में भी 2 नियम है और परावर्तन में भी 2 नियम। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। अकार्बनिक, कार्बनिक, धात्विक और मिश्र धातु। देखो, कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहता है। सिंपल सा बात है। अगला। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए। सीधा सा बात है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जिसमें आंख में रात में दिखाई नहीं देता है। सॉरी, आंख से रात में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से। आगे बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र। यह क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफर और फ्यूज। देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरेटर कहते हैं। जनरेटर से लाइट बनता है ना, जो देखो शादी ब्याह में चाहे बहुत लोग घर में लगवाते हैं अपने। अगला क्वेश्चन। पौध कोशिका में बड़ी रिक्तिका किसका कार्य करते हैं। पूछ रहा है कि जो कोशिका होती है बड़ी सी, उसमें एक खाली जगह होता है बहुत सा, ठीक है ना, तो उसमें पूछ रहा है इसका क्या काम है। देखो, पौधा में जो खाली कोशिका होती है वो भोजन बनाना, जल संग्रह, शोषण, जनन, ठीक है ना। जल संग्रह, ये संग्रह का क्या करती है? भोजन, जल और बहुत सारी चीजों को क्या करती है? संग्रहित करती है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। धातु की चमक को क्या कहते हैं। धातु की चमक जो होती है उसको क्या बोलते हैं? तन्यता, आघात, वर्धनता, चमक और चालकता। देखो, धातु की चमक को सिंपल धातु की चमक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पसीना निकलने से क्या होता है? ताप बढ़ता है, ताप घटता है, ऊर्जा बढ़ती है, रक्त बढ़ता है। देखो, जब पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में हमारा शरीर क्या करता है? बार बार पसीना निकालता है, तो इसका मतलब ताप क्या होता है? घटता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है। पूछा ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किसमें नापी जाती है? हर्ट्ज, जूल, वॉट और मीटर में। देखो, ध्वनि की जो आवृत्ति नापी जाती है किससे नापी जाती है? हर्ट्ज में। आगे बढ़ते हैं। मानव आंख में पुतली का क्या काम है। जो हमारे आंख में पुतली है, पूछ रहे उसका क्या काम है। पुतली का काम है प्रकाश को नियंत्रित करना, माने प्रकाश कितना जाएगा कितना कम आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ना, धूप में जाने में पुतलियां हम क्या होती है,
सिकुड़ जाती है, छांव में आने पे क्या फैलने लगती है, मतलब प्रकाश को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है, ज्यादा प्रकाश नहीं आने देता है, नहीं तो हमारी आंखें क्या होगी, खराब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, गैस, लवण और जल, धातु और अधातु। देखो अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनती है, लवण और जल बनता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन और वसा। पौधों में जो भोजन संचित रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के तार बनने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता, आघात, वर्धनीयता, चालकता, कठोरता। देखो धातुओं को खींच खींच के तार बनाए जा सकते हैं, और इसलिए होता है क्योंकि धातुओं में क्या होता है, तन्यता होती है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी होती है जिसको फीमर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, जल, वायु, निर्वात और कांच। देखो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होती है वायु में, बट जनरली क्वेश्चन बनाते समय दोनों को एक ही लिया जाता है। बट सबसे ज्यादा अगर इस तरह से पूछेगा तो एक मतलब निर्वात। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग इंसुलिन स्राव करता है, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और अमाशय। देखो अग्न्याशय में बीटा सेल्स होते हैं और बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करते हैं, इसका मतलब अग्न्याशय सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लिटमस क्या है, लवण, संकेतक, गैस और धातु। लिटमस पत्र क्या है, संकेत के रूप में, संकेतक के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है अम्ल और क्षार के टेस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, घर्षण, कंपन, दाब, ऊर्जा। ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, कंपन के कारण होती है हमेशा। अगला, मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट। देखो मानव रक्त का जो तरल भाग है उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, और ये डब्ल्यूबीसी ये सब क्या है, ये सब कणिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में CO2 प्रवेश करती है, पूछ रहा है पौधों में CO2 जो है वो कहाँ से आता है, जड़ से, तना से, रंध्र से और फूल से। जो पत्तियों में स्टोमाटा होता है ना, रंध्र, वहीं से CO2 क्या करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा और समाप्त हो जाएगा। विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा क्या होगी, घटने लगेगी, अपोज करने लगेगा ना, रोकने लगेगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है, रबड़, कांच, तांबा और लकड़ी। देखो रबड़ नहीं है, कांच नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, एक सबसे अच्छा चालक कौन है, तांबा है। ठीक है, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भोजन में शरीर का अवशोषण कहाँ होता है, पूछ रहे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और ग्रास नली में। देखो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, जनरली छोटी आंत में होता है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पीट कर चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता, आघात, वर्धनीयता, चालकता और कठोरता। देखो बताए थे ना, धातुओं को पीट पीट के उसके पतला पतला चद्दर या तार, मतलब पतला चद्दर बनाए सकते हैं, इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आगे बढ़ते हैं। मानव में श्वसन का अंग कौन सा है, पूछ रहा है हृदय, फेफड़ा, गुर्दा और यकृत। कौन श्वसन में इन्वॉल्व होता है, कौन श्वसन करता है, श्वसन कौन करता है, हम सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है, पूछ रहे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन। देखो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी होती है और इसमें से अक्रिय गैस एक ही हमको लग रहा है, आर्गन। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91। पौधों में जल ऊपर कैसे चढ़ता है, गुरुत्व, केशिकत्व, जाइलम और परासरण। देखो जल चढ़ता है जाइलम से, ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था दिया नहीं है, बट जाइलम दिया तो जाइलम पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वाहन, मशीन, लाउडस्पीकर और इनमें से सभी। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, वो है सभी। वाहन से भी साउंड आता है, मशीन से भी और लाउडस्पीकर से भी, माने सब के सब है। आगे बढ़ते हैं। मानव में रक्तचाप मापा जाता है किससे, पूछ रहे मानव में रक्तचाप किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से, स्फेग्नोमीटर से, बैरोमीटर से और एमीटर से। मानव जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, देखो ये विटामिन ए भी है और विटामिन सी भी है, दोनों है, लेकिन हम सी पे लगाएंगे क्योंकि ये उत्तक का मरम्मत करता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, विटामिन ए और विटामिन सी। ये क्वेश्चन ने गलती दिया था। विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, बल्ब है, बैटरी है, स्विच है कि तार है। देखो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है, बैटरी है। बैटरी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करता है। अगला, पौधों में जनन के लिए आवश्यक भाग कौन सा है, जड़, तना, फूल और पत्ती। देखो पौधों में जनन के लिए जो मेन भाग है वो कौन है, फूल है, क्योंकि अभी बताए थे फूल में ही सारा का सारा जनन प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, धातु और अधातु की अभिक्रिया से क्या बनता है, अम्ल, क्षार, लवण और गैस। देखो एक धातु और एक अधातु की अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या बनता है, लवण बनता है। आगे बढ़ते हैं। मानव आंख में रंगीन भाग क्या कहलाता है, पुतली, रेटिना, आइरिस और कॉर्निया। देखो मानव भाग आंख में जो रंगीन भाग है उसको कहते हैं हम लोग आइरिस। क्या कहा जाता है, आइरिस। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट चमकता है क्यों, ठंडा होता है, गर्म होता है, पिघलता है, टूटता है। देखो विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्यों चमकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो चमकता है। अगला लास्ट क्वेश्चन,
विज्ञान में वस्तुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रयोग, अवलोकन, विश्लेषण और विज्ञान। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट घुमा दिया है, इसका आंसर ये होगा विज्ञान। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, इससे तेज आपको रिवीजन पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फेवरेट सब्जेक्ट मेरे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।